हवाओं में जब एक नई सी हलचल पैदा हो जाती है, मौसम का मुसाफिर मानो एक नई ऊर्जा से भर उठता है। सूरज का सुहानापन कुछ और ही बढ़ जाता है। प्रकृति एक नया श्रृंगार ले लेती है और भरमाते हुए सरसों के पौधे इठलाकर कह उठते हैं कि ऋतुराज बसंत बस आने को है। मौसम के इसी मोहक मोड़ पर लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधीय सगंध पौध संस्थान यानी सीमैप हर साल किसान मेला आयोजित करता है। The CMAP main focus is to work on medicinal and aromatic plants. Now we have done reasonable amount of work on aromatic plants. Now we are focusing more into medicinal plants and related plants. Okay. And our main objective is to give good varieties, good agro practice and good market linkage to the producer. These are the three things which we constantly focus. 31 जनवरी 2011 के खुशनुमा दिन हर साल की भांति जब इस साल भी सीमैप में किसानों की आमद हुई, सीमैप का पूरा माहौल भूमि पुत्रों की चहल पहल से गुलजार हो उठा। सीमैप का किसान मेला किसानों और वैज्ञानिकों के संयोजन का एक अद्भुत प्रयास है। The main objective of a Kisan Mela from CMAP perspective is to really learn from them what kind of problems and difficulties which they face for us to develop or modify the technologies for their own needs. Certain crops is not performing, what kind of new activities, new technology to be practiced to improve that crop. That is our side of the objective. The farmer side of the objective, you can call it from farmers and take that information. Okay. Actually, it is a learning from the public what kind of research and technology to be undertaken in the future. That was our main objective. ये मेला किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके अपनी उपज की उत्कृष्टता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ इस मेले से किसानों को नए दौर की जरूरतों के मुताबिक खेती करने और औषधीय पौधों से होने वाले आर्थिक लाभ का भी पता चलता है। मेले में आए किसानों के खिले चेहरे इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि सीमैप से मिली सलाह और सहायता से उनकी जिंदगी किस तरह लहलहा उठी है। आज का जो खास आकर्षण है वो महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण देना, सुगंधित अगरबत्ती बनाने का और गुलाब जल बनाने के लिए वो महिलाएं दूर दूर से आई हैं और अपने हाथ की बनाई हुई अगरबत्ती जो कि सीमैप ने उन्हें 2-3 वर्ष पहले ट्रेनिंग दिया था, उन अगरबत्तियों को वो बना करके लाई हैं पैकेट्स में और उनकी बिक्री कर रही हैं। हम पवैयाबाद से आई हुई हैं। हमारा नाम सीमा मौर्य है। सरोज वाजपेयी हमारा नाम है जी। मैं बक्सी तालाब देवरी कला की रहने वाली हूँ। हमने घर में रहती थी, कुछ नहीं करती थी। पहले कुछ नहीं करते थे, बाद में अगरबत्ती बनाती थी। सीमैप में हमारी ट्रेनिंग हुई थी अगरबत्तियों के लिए। इन्होंने हमको ये सिखाया, अगरबत्ती से हमका लाभ हुई। दिन में अपना 4 घंटे का समय निकाल के अपनी अगरबत्ती जो है अपना पूरा ग्रुप मिलकर अगरबत्ती बनाई। जो अगरबत्ती बेचकर पैसा इकट्ठा होता है उसको बैंक में हम डालते हैं। तो इससे हमको यही फायदा हुआ कि हम पैसा इससे कमा रहे हैं। 31 जनवरी 2011 को केंद्रीय औषधीय सगंध पौध संस्थान में आयोजित किसान मेले में देश के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में किसान जुटे। बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के करीबी जिलों से आए करीब 1500 किसानों के अलावा इस किसान मेले में उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आर्टिमिशिया एनोआ जो एक एंटी मलेरियल प्लांट है उसके सिलसिले में यहाँ पे हर साल मेले में आ रहे हैं। और मेले में आने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सभी जगह के किसान हमें एक ही जगह पर एक प्लेटफॉर्म जैसे हमें मिल जाता है, जिससे कि वो हमें यहीं पर एक संगठन जैसे मिल जाता है। तो इंटरेक्शन और जो हमें किसानों से, क्योंकि हम ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन करवाते हैं किसानों से,
तो हमें यहाँ पे ही किसानों के साथ इंटरेक्शन होके हमारे अगले साल की प्लानिंग और वो हम यहाँ पे आराम से हो जाती है। किसानों का दिशा निर्देशन और उनका फायदा इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य है। सीमैप का ये किसान मेला उत्पादक और उद्यमियों को सीधा संवाद कायम करने का एक अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे किसानों को सीधे बाजार की जरूरतों का पता चले। अब किसान मेले का जो सीमैप की तरफ से साल में एक बार 31 जनवरी का आयोजन है, पूर्व निर्देशक डॉक्टर खनूजा जी के समय से शुभारंभ मिला, तो इसमें मुझे 3 प्लेटफार्म एक साथ मिलते हैं, किसान, वैज्ञानिक और खरीदार और कंपनी के लोग भी। सीमैप किसानों को कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है तो किसानों को आज सीमैप पे विश्वास जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सालों से इसी फील्ड में है। हम लोग एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक हद तक हम पे ट्रस्ट कम करते हैं, पर जब हम सीमैप के थ्रू जाते हैं या सीमैप हमें इंट्रोड्यूस करता है तो वो उस चीज़ को मानते हैं और एक विश्वास उनको होता है कि हाँ सीमैप के लोग कह रहे हैं या साइंटिस्ट कह रहे हैं तो ये सही होगा। किसान मेले से फ़ायदा ये होता है हमें नई वैरायटीज़ मिल जाती है। जैसे आज हमें तुलसा का बीज लेना है, हम तुलसा का बीज हमें मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी की तुलसा मिल जाएगी। और यहाँ और भी तमाम तकनीकी ज्ञान होता है। यहाँ से आने के बाद मतलब सब लोगों से मिलते हैं, हम लोग आपस में भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। किस मौसम का और क्षेत्र के आधार पर कौन किस्म अच्छी है, कौन बुरी, किससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, देश के साथ एक समानांतर दिशा में बढ़ सकते हैं, उसका एक अच्छा ज्ञान का एक संगम है जो 31 जनवरी को सीमैप द्वारा आयोजित किया जाता है। किसानों को घर बैठे उचित सलाह मिल सके, इसलिए किसान मेले के अवसर पर सीमैप द्वारा कृषि सलाह लेने के लिए SMS सेवा शुरू की गई, जिसमें किसान एक SMS कर सीमैप के अनुभवी वैज्ञानिकों से कृषि सलाह ले सकता है। किसानों में SMS सेवा के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा, जिसके चलते लगभग 580 किसानों ने SMS सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। सीमैप ने इस अवसर पर एक नई सेवा का संचार शुरू किया है, SMS सेवा, और वो किसानों के लिए सेवा है। उसमें उन किसानों को समय समय पर जो सामयिक जानकारी है, खेती से संबंधित, बाज़ार से संबंधित, क्या उगाएं, कहाँ बेचें, ये सब जानकारी उन्हें SMS के द्वारा दी जाएगी और उसके लिए आज उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये स्टॉल जो है बहुत ही लोकप्रिय है किसान मेला में इस वर्ष, और इसका उपयोग हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किया जाएगा ताकि इस ऐसे कार्यक्रमों से किसान निरंतर लाभ उठा सकेंगे। किसान मेला 2011 में भाग लेने के लिए अनुभवी और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था। किसान मेले के उद्घाटन समारोह में सीमैप के निदेशक प्रोफेसर राम राजशेखरन के साथ साथ IITR के निदेशक डॉक्टर KC गुप्ता, NBRI के निदेशक डॉक्टर CS नौटियाल, नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RS कुरील मौजूद थे। अपने स्वागत भाषण में सीमैप के निदेशक प्रोफेसर राम राजशेखरन ने कहा, What I'd like to say here is just few words. You are the driving force for our research. Because you drive us, that way we try to do best of our ability. Our scientists here at CMAP really dedicate their life because you drive us. Some people say just driver is a crude word. We say you are also catalyst. In the process, you are also an end user in our technology or the variety which we develop. किसान मेला एक अभिनव प्रयास है। ये किसानों और ग्राम विकास के लिए उन्नति के नए आयाम कायम करेगा। किसान मेला किसानों के लिए था और इस मौके पर सीमैप ने उनको एक नया उपहार दिया। किसान मेला 2011 के मौके पर सीमैप ने स्टीविया की नई प्रजाति मधु का विमोचन किया। समय की मांग के मुताबिक देश की जमीन, जलवायु और किसानों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक शोधों और
उन्नत प्रौद्योगिकियों को उद्योग जगत तक पहुंचाने के लिए तकनीकी का हस्तांतरण बेहद जरूरी होता जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव हो सके। सीमैप के वैज्ञानिक लगातार इसकी कोशिशों में जुटे हैं। बसंती हवाओं और उत्साह से भरे वैज्ञानिकों और किसानों का परस्पर आत्मीय संबंध और एक दूसरे के सहयोग की भावना किसान मेले को और भी मनभावन बना रही थी। इस मौके पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस गोष्ठी में उन्नतिशील किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए सीमैप के वैज्ञानिक एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग जगत के प्रतिनिधि श्री शैलेंद्र जैन भी मौजूद थे। कृषि उत्पादन की जो नई तकनीक है वो जहां 10 साल पीछे मिल नहीं रहा है, सारी नवीनतम जानकारी, नवीनतम किस्म वो हमें 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ज्ञान का एक संगम है। किसान मेला किसानों के लिए एक उत्सव सा बन गया है, एक ऐसा उत्सव जो उनके जीवन को एक नए उत्साह और नई उम्मीदों से भर देता है। किसान मेले में लगे स्टॉल और उसके आसपास लोगों की मौजूदगी इसी बात का परिचायक थी। इस मेले में लगा अगरबत्ती का स्टॉल बता रहा था कि किसान मेला किस तरह जिंदगियों को खुशबू से भर रहा है। खुशबू से भरे इस वातावरण में विक्रय केंद्र से खरीदारी करते किसान इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि सीमैप उनका रहनुमा बनकर आया है। पूरे किसानों को, सभी किसानों को बहुत लाभ हुआ और कहां से कहां वो पहुंच गए इसका अनुमान नहीं आप लगा सकते, इतना जहां से जहां पहुंच गए हैं। मतलब इसके लिए हम सब सीमैप का आभार भी व्यक्त करते हैं। यदि प्लेटफार्म न होता तो शायद ये चीज़ कितने समय में हम तक जाती, ये प्रतीक्षा की बात है।